मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। अब जिस पांडे ने उस कबीर परमेश्वर के धक्का मारा था, जब वो साहेब एक अछूत रूप में जगन्नाथ जी के मुख्य द्वार पर खड़े थे, कुछ दिनों के बाद उस पांडे का कोड लग गया और इतना भयंकर कोड लग गया, सारा चाम चू चू का गिरने लग गया, सब में मवाद फूट गया और बहुत बुरा हाल हो गया। माखी बन के सारा चाम गल गया, शरीर की खाल गल गई। अब उस पांडे जी ने बहुत कोशिश की, अपने देसी दवाइयां भी खाई, प्रभु की आराधनाएं भी की, पूजाएं भी की, जो औरों को बताता था कि ऐसे कर लो तुम्हें सुख होगा, वो स्वयं कर चुका पर कभी आराम नहीं हुआ। एक दिन स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने उस पांडे को दर्शन दिए कि उस जिसको तो शूद्र समझ रहा था, नादान, वो परमेश्वर है, और पैर पकड़ दे जाकर उसके अक्षमा याचना कर ले, जैसे वो कहे ऐसे करना भाई, नहीं तो ये तेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि परमात्मा प्रधानमंत्री के ऑर्डर ने एक विभाग, एक प्रांत का मंत्री कैसे बदल सके? वही चेंज कर सकता है, अपने आदेश को वही बदल सकता है। अब सुबह उठा वो पांडा, लेकर 10-5 पांडवों को और ढूंढ तलाश करी उस प्रभु की, वहीं बैठे मिल गए, चरणों में गिर गया, हाथ जोड़े, और कबीर साहब आगे आगे चल रहे हैं कि मुझे मत छेड़ना, मैं अछूत हूं, दूर रहना पांडे जी, मैं अछूत हूं। तब रोने लग गया खड़ा होकर वो पांडे, जो से बालक रोया करे बुरी तरह, ये दाता मेरे तो गलती होगी, माफ करो प्रभु, मुझे माफ कर दो। क्योंकि जिसका ये हो जाना बीमारी, जो पता चला कितना मंत्र, कितना संत है, इतने समय पर टूक मिले, पिछली भक्ति कमाई ठीक चल रही है, तब तक तो ये अपने आप में खूब प्रभु पाके रहेंगे, और जब दुर्गति का समय आओगा अंदर अदरक मारेगा। एक मंत्र को देखा, अदरक मार गया करके पड़े, और पहले अंडी पाक रहा था, भक्ति गलत करें फिर अंत में बुरा हाल हो इनका। तो इसलिए हमने अभी सोचना होगा कि कहीं वो स्थिति फिर हमारी ना बिगड़ जाए। अब जब उस पांडे जी की ये हालत होगी, अब उसको रो दूर तो खड़ा होकर उस जिसको अछूत कहता था, जिसके धक्का दिया था, अब उसके चरणों में गिरना चाहता है, और वो दूर हो रही है। जब बुरी तरह रोने लग गया, बैठ गया, कभी ये नजदीक नहीं आने देंगे। तब कबीर साहब खड़े हो गए, बैठ गए, एक स्थान पर स्थिर हो गए, डट गए, रुक गए। तब पांडे ने जाकर चरणों में गिर गया, हाथ जोड़े, पैर पकड़ा, मुझे माफी दो भगवान, मेरे तो गलती होगी। तब कबीर साहब ने कहा कि बात सुन ले भाई। वो कहता है पांडा के मुझे चरणों का जल दे दो दाता, मैं इससे स्नान कर लूं, आपके चरणों का रज भरा जल दे दो मुझे, मेरा कोड कट जा। कबीर साहब बोले भाई कोड तो कटेगा, ठीक है, मेरे आशीर्वाद है, और आप यहाँ पर मेरी बात सुनो पहले। कहा जी बता दो। इस जगन्नाथ के मंदिर में आज के बाद छुआछात नहीं होगी। अगर जिसने भी को छुआछात करने की कोशिश की है, उसकी यही हालत हो जाएगी, उससे भी बुरी हालत हो सकती है, कोई और भी घटना घट सकती है। उन पांडे ने कान पकड़े, हाथ जोड़े, अक्षमा याचना की, प्रभु कभी नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तब कबीर साहब ने कहा ठीक है, और आज नहीं सदा के लिए ऐसा ही होगा, जिस सदा के लिए होगा। तब कबीर साहब के पैर धोए और कहा कि 40 दिन इस जल से नहाते रहना। कबीर साहब ने कर तो वो वैसे भी सकते थे, परंतु हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। कहने लगा 40 दिन नहाना इससे, इस जल को डाल के। अब ऐसे उसने प्रारंभ किया तो रोजाना कोड समाप्त होता चलेगा, 40वें दिन बिल्कुल स्वस्थ काया होगी। अब इस प्रकार उस जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी छुआछात नहीं है, कोई भी जाति का, किसी मजहब का कोई व्यक्ति जावे। और जबकि आज से 500 वर्ष पहले, 550 वर्ष पूर्व किसी मंदिर में कोई अछूत व्यक्ति नजदीक भी नहीं जा सकता था, उस मंदिर में कभी भी छुआछात नहीं है। तो ऐसा क्यों? अब ये मूल ज्ञान किसी के पास नहीं है,
कबीर साहब को जब तक हम भगवान नहीं मानेंगे, इतने हमारी ना तो कुछ शास्त्र समझ में आवे, ना हमारी भक्ति सुचारू हो, क्योंकि मालिक को तो मालिक नहीं मान रहे हैं, और जो मालिक नहीं है उनको हम प्रभु मान रहे हैं। वो जितने मालिक है उतना लाभ तो वो दे सकते हैं, लेकिन इस काल से छुड़वाने वाला प्रभु वो स्वयं ही है, इसलिए वो कबीर परमेश्वर है। तो ये दास एक बार ये देखने के लिए गया, कुछ हमारे साथ सेवक थे, तो हमने वहां जाकर देखा, वहां कबीर चौरा नाम का एक आश्रम बना हुआ है, और जहां पर कबीर साहब ने बैठ कर उस समुद्र को रोका था, वहां पर एक चबूतरा यानी पत्थर नीचे रखा है, उसके ऊपर एक यादगार बना रखा है, गुम्बद सा बना रखा है कि ये ऐतिहासिक स्थल कोई बर्बाद ना कर दे, ये प्रमाण बना रहे, इसलिए उसके ऊपर एक गुम्बद सा बना देते हैं। वहां घंटी गुंटी नहीं बांध रखी, उसकी पूजा नहीं होती, वो तो सिर्फ केवल ये बनाए यादगार बनी रहे सदा के लिए, ये प्रमाण रहे कि वास्तव में ये ऐतिहासिक जो है ना कहानी यहाँ पर वास्तव में सत्य थी। और उसकी देखभाल के लिए एक व्यक्ति रखा जाता है, उसको महंत कहते हैं, वो रखवाले होते हैं उस ऐतिहासिक स्थलों के। अब वो नादान स्वयं महंत बन गया, पूजा करवाने लगे, अपने दंडवत कराने लगे, और फिर नाम देने लगे। ये बात नहीं बिगड़ा, क्योंकि प्रभुता के भूखे हम प्रभु के नहीं है। महंत तो केवल एक रखवाले होते हैं उन ऐतिहासिक स्थलों का मेंटेनेंस कराने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, और उनका बस इतना ही काम होता है। तो वहां हम उस महंत जी से मिले, उन्होंने बताया कि हमारी कई पीढ़ी से इसमें रहते हुए आ रहे हैं, वहां 10-15 कमरे भी बने हुए आने वाले अतिथियों को रुकने के लिए, और वहां उन्होंने एक दान पात्र रखा है, उसमें 10-5 रुपए डाल देते हैं। वो इसलिए पहले जो महंत होते थे बड़े नेक हुआ करते, प्रभु से डरने वाले होते थे। जो पूजा आ जाती केवल अपनी रोजी रोटी की रखकर बाकी का मंदिर में लगा दे, आश्रम की मेंटेनेंस में लगा देते, या कितना अपना भंडारा कर देते थे। अब वर्तमान के जो लोग हो गए, अब नाम भी देने लगे और स्वयं महंत बनकर गुरु बन गए, नाम काय का ज्ञान उनको शास्त्र विरुद्ध साधना बताने लगे, क्योंकि शिष्यों का समूह चाहिए, और शिष्य होने पाछे परमानेंट व इनकम हो जाती है। और वैसे तो कोई दार्शनिक आवा, कभी 10 रुपए चढ़ा जाए, कभी ना चढ़ावे। ये समस्या हल कर ली इन्होंने आप पे कि चेले शिष्य बन जाएंगे तो वो आए महीने या साल में 6 महीने में जरूर आया करेंगे, मेले धर दिए हैं, उस तरह वो ड्रामा बना लिया अपनी रोजी रोटी को, मतलब और ज्यादा कर्म बिगाड़ने का। तो ऐसे वो परंपरागत उस महंत जी ने वहां बताया कि हमारी काफी पीढ़ियां पीछे से ऐसे आती रही हैं, और मैं अब वर्तमान में हूँ। वो काफी वृद्ध हैं, वहां पे 80-75 साल की आयु अवश्य होगी। उसने फिर बताया, वो जो दास ने पढ़ा था सुना था, जो का त्यों बताया कि ऐसी ही है। फिर हम उस मंदिर में गए, वहां देखा वहां कोई मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति तो एक तरफ रखी वहां तो कोई जा नहीं सकता, उससे 10 फुट दूर ही रहना पड़ता है। एक ऐसे वो बना रखा है, बैरियर सा बना रखा है, उसमें पाइप सी गाड़ के, और वहां कोई पूजा नहीं होती मूर्ति की। अब वहां वो पांडे झाड़ा लगाते हैं, पानी से चंदे बेक और नू आ जाओ, लगवा लो, धर दो 10 रुपए। ये उनकी अपनी सोच होगी, लेकिन ये प्रारंभ नहीं था भक्ति का। तो हमने वहां पर पूछा उन पांडवों से कि यहाँ पर छुआछात क्यों नहीं होती? अन्य मंदिरों में तो कोई कुछ नहीं देता था पहले शूद्रों को, अन्य जाति वालों को। तो वो कहने लगे, पता ये प्रभु कृपा है, प्रभु कृपा है, प्रभु की कृपा यहाँ क्यों हुई, अन्य मंदिरों में क्यों नहीं हुई? फिर हमने पूछा कि सुना ये मंदिर पहले समुद्र ने कई बार तोड़ा था। वो कहने लगे, हाँ 1-2 बार तोड़ा था, सुना है हमने भी। फिर किसने रोका समुद्र को? कि भगवान प्रभु की कृपा से रुक गया। जब वो 3 बार टूटा, जब ये प्रभु कहाँ गए थे आपके? अब ये वो सच्चाई तो सामने आने नहीं देते, क्योंकि कबीर साहब को भगवान नहीं मानते। अरे जब तक मूल मालिक को मालिक नहीं मानेंगे, जब तक हम जड़ की सिंचाई नहीं करेंगे और जड़ को नीचे नहीं डालेंगे जमीन में, तब तक पौधा भक्ति रूपी हमारा सफल नहीं हो सकता। ये जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना की सत्य कथा है।